अनन्या अब जैसे ही अपने भीतर की उस नई शांति में डूबी, उसे लगा कि उसके मन में चलने वाली हलचल धीरे धीरे एक साफ बहती धारा की तरह शांत हो रही है। पहले उसका मन हर छोटी बात पर टूट जाता था, बिखर जाता था, लेकिन अब भीतर कुछ बदल रहा था, कुछ गहरा, कुछ स्थायी, कुछ ऐसा जिसे वह पहले महसूस ही नहीं कर पाई थी। माँ काली की ऊर्जा उसके भीतर सिर्फ शक्ति नहीं जगा रही थी, बल्कि एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करा रही थी जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं थी। यह स्वतंत्रता मन के शोर से अलग, मन की पकड़ से परे थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा अब किसी पुराने कैद कक्ष में बंद नहीं, बल्कि खुली हवा में खड़ी है। वह सांस ले रही है, फैल रही है और अपनी रोशनी पहचान रही है। कई सालों के बोझ, चिंताओं का, निराशाओं का, अधूरेपन का, जैसे किसी ने धीरे धीरे उसके कंधों से उतार दिया हो। माँ काली का स्पर्श उसके भीतर इतना गहरा उतर गया था कि अब उसे अपनी खुद की शक्ति का एहसास होने लगा था। यह शक्ति किसी घमंड की नहीं, बल्कि जागरण की थी। ध्यान में बैठे बैठे अनन्या ने महसूस किया कि उसकी सांसें अब सिर्फ हवा नहीं, बल्कि किसी ऊर्जा का प्रवाह बन चुकी थीं। हर सांस के साथ उसे लगा जैसे वह अपने भीतर की किसी दीवार को तोड़ रही है, कभी डर की, कभी संदेह की, कभी उस आवाज की जो उसे लंबे समय से कहती रही थी कि वह पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब वही आवाज धीरे धीरे मिट रही थी और उसकी जगह एक नई आवाज उभर रही थी, शांत, स्थिर और दृढ़। उसने भीतर देखा तो पाया कि वह छोटा सा प्रकाश, जो पहले दूर एक बिंदु जैसा दिख रहा था, अब फैल रहा है। यह प्रकाश किसी बाहर से आया हुआ उपहार नहीं था, यह उसी का था, बस धूल हटने के बाद दिखाई देने लगा था। अनन्या को लगा कि वह रोशनी उसे बुला रही है। अब आगे बढ़ो, अब तुम्हें अपने भीतर का रास्ता दिखने लगा है। यह रोशनी वही दिव्य संकेत थी जिसे माँ काली आत्मा के भीतर जगाती है। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय पर हल्के से दस्तक दी हो। यह कोई डर नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की पुकार थी। उसे महसूस हुआ कि अब उसका मन उसकी आत्मा से लड़ना बंद कर रहा है। अब मन और आत्मा दोनों एक दिशा में बहने लगे थे, मुक्ति की ओर, सत्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। अनन्या ने धीरे से आंखें खोलीं। उसके आसपास सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसके भीतर सब बदल चुका था। वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसी चमक की तरह जो तब आती है जब कोई व्यक्ति पहली बार समझता है कि उसकी आत्मा कितनी विशाल है और उसका मन कितना छोटा। यह समझ ही उसकी असली स्वतंत्रता थी। उसने महसूस किया कि यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब भी शुरू हुई है। माँ काली ने उसके भीतर केवल स्वतंत्रता का द्वार खोला है। अब इस द्वार के भीतर क्या है, यह उसे खुद ही देखना होगा। लेकिन वह अब तैयार थी, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा जागृत और पहले से ज्यादा स्वतंत्र।